बिहार सरकार कैबिनेट की ओर से भागलपुर में मेट्रो परियोजना की मंजूरी के बाद मेट्रो अलाइनमेंट की टीम ने भागलपुर में मेट्रो परिचालन को लेकर मोबिलिटी प्लान एवं अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की है। इसके साथ ही शुरुआत से अंतिम छोर तक की सर्वे भी तैयार की है। आज राइट्स लिमिटेड की मेट्रो अलाइनमेंट टीम ने जिलाधिकारी के समक्ष प्रेजेंटेशन सौंपा, साथ ही मेट्रो रूट प्लान बताया। इसके साथ ही परेशानियों को भी बताया। मेट्रो जमीन के ऊपर चलेगी या जमीन के नीचे, इसको लेकर पहले फैसला आएगा। समीक्षा बैठक में MLC संजीव सिंह, मेयर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त प्रीति कुमारी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। चंपानगर से सबौर तक मेट्रो चलाने की तैयारी की जा रही है। इससे लोगों को काफी फायदा होगा, शहर में जाम से भी निजात मिलेगी। हालांकि आज की समीक्षा और रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार इस पर मुहर लगाएगी। इधर जिलाधिकारी ने कहा कि मेट्रो परिचालन एलिवेटेड रहती है तो कम खर्च होंगे, हालांकि इस पर बिहार सरकार मुहर लगाएगी। आज प्रेजेंटेशन को हमने देखा है। मेयर ने बताया कि पहले फेज में सबौर से चंपानगर और दूसरे फेज में स्टेशन से जगदीशपुर तक मेट्रो परिचालन की संभावना है। हम लोग रिपोर्ट देंगे, अब उसके बाद 6 महीने में कार्य शुरू हो जाएगा। इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला रूट लाइन है सबौर के आगे सैदपुर से लेके चंपानगर तक, अभी उस पे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी फर्स्ट फेज में। लेकिन सड़कें काफी संकीर्ण हैं, तो इसको लेकर भी हाँ, जहाँ पे रोड विड्थ की दिक्कत है वो रोड वाइडनिंग का प्रपोजल दिया जाएगा, उस पर विचार करेंगे। ये सब सारा काम DPR में होगा, अभी अगला फेज है तो उसमें किया जाएगा। कई जगह इन्वेस्टमेंट की समस्या होगी, जहाँ समस्या होगी वो स्टडी किया जाएगा ना। DPR में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनेगी तो उसमें सारा अध्ययन किया जाएगा। और वैसे जहाँ पे लैंड की प्रॉब्लम थी वो सारी चीज हाईलाइट कर दिया गया है। इस पे आज फैसला होगा था सर कि जमीन के अंदर या ऊपर चलेगी, इस पर कुछ फैसला हुआ? आज सुझाव लेना था स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं अपने, तो उनका सुझाव ले लिया गया है। अब उसके आगे जो है फिर से अध्ययन किया जाएगा उन सुझाव पे, जो जो फिजिबल होगा उस पर काम किया जाएगा। सुझाव क्या है, मतलब एलिवेटेड या कि अंडरग्राउंड? देखिए, एलिवेटेड का कॉस्ट कम है, कॉस्ट इफिशिएंट है, तो एलिवेटेड पे ज्यादा हम रहा है। लेकिन कुछ जगहों पे अगर अंडरग्राउंड करना पड़ेगा तो वहां पे किया जाएगा, लेकिन अध्ययन के बाद ही किया जाएगा कि वो फिजिबल है या नहीं है, उसके बाद ही किया जाएगा। अपना परिचय। ठीक है, मैं टाउन प्लानर हूँ नगर निगम में, मेरा नाम मनु यादव है। अभी मेट्रो को लेकर के जो प्राइमरी सर्वे है उसको लेकर के सभी विभिन्न जनप्रतिनिधियों का भी सुझाव भी लिया गया है। साथ ही हम लोगों ने भी कई फीडबैक दिए हैं, तो इसके आधार पे फिर एक प्लान भेजा जाएगा और उसके आधार पर यहाँ भविष्य में मेट्रो रेल लाइन भी आएगी, जिससे आवागमन में लाखों लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। सर रिपोर्ट सौंपी गई है सर, जो सर्वे रिपोर्ट मैंने पहले तैयार की थी, उसको लेकर मैं भी होना था कि मेट्रो जमीन के अंदर चलेगी या ऊपर चलेगी, ये सब फैसला कुछ देखिए, मैक्सिमम प्रयास ये है कि ज़मीन के ऊपर चले ताकि उसमें कॉस्ट कम लगता है, लेकिन वो मेट्रो अथॉरिटी देखेगी कि उनकी फिजिबिलिटी क्या है। वैसे मेजर प्लेसेस पे ज़मीन पे ऊपर चलने के लिए फिजिबिलिटी है, लेकिन कुछ प्लेसेस पे ज़मीन के नीचे भी जाने की संभावना है। ये डिटेल प्लान जब सबमिट किया जाएगा तो उस समय सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। बिल्कुल, उनका मकसद था मेट्रो का आना भागलपुर में। तो जो राइट्स कंपनी है वो मेट्रो बनाती है, हर जगह वही बनाई है। उन्हीं के द्वारा ये प्रपोजल भी एक बना हुआ, पहले से ही लोग बना के रखे, 2-3 महीना पहले से इस पर काम कर रहे थे। तो फर्स्ट फेज में इन्होंने रखा है सबौर के पास एक स्टेशन बनेगा, और मतलब कि मेजर जो वहाँ पर लोग वहीं से स्टार्ट हो करके सबौर के पास से एक जगह है सैदपुर, वहाँ से स्टार्ट हो करके फिर वो आपका इंजीनियरिंग कॉलेज 0 माइल, और उसका होते हुए फिर तिलका मांझी चौक होते हुए फिर पुलिस लाइन तक, और उसके बाद फिर अपना स्टेशन तक जाएगा फर्स्ट फेज में। फिर चंपानगर से, ये पहला फेज में ही, फिर चंपानगर जो है चंपा नदी के उस पार से, वहां से स्टार्ट होकर के फिर ततारपुर चौक होते हुए फिर स्टेशन तक, ये फर्स्ट फेज की प्लानिंग है। और यदि हम लोग ये प्रपोजल भेजते हैं, इसको अप्रूव करके हम लोग भेजते हैं, तो ये 6 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और सेकेंड फेज में फिर हम लोग स्टेशन से ले करके दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, जो 20 किलोमीटर का दायरा में होगा, तो हमको लगता है जगदीशपुर तक वो कवर कर लेगा।
नौगछिया के नारायणपुर भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरबन्ना NH31 पर शनिवार को वन विभाग ने प्रतिबंधित 2 अप्रवासी पक्षी को बरामद किया। इस आशय की जानकारी देते हुए वन विभाग नौगछिया के रेंजर ऑफिसर पृथ्वी नारायण सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में बीरबन्ना NH31 चौक के पास एक चिड़िया मार झोला में लेकर चिड़िया बेच रहा था। उसके झोला की तलाशी ली गई तो वो तलाशी नहीं देना चाहता था, लेकिन जब दबाव बनाया गया और उससे झोला लेकर तलाशी ली गई तो झोला में प्रतिबंधित 2 पक्षी मिला। पक्षी कहाँ से आया इस बारे में उसने बताया कि इसका शिकार करके हम लोग नदी किनारे से लाते हैं। इसके बाद कार्रवाई होता देख वहां भीड़ जुट गई। इस भीड़ का फायदा उठाकर चिड़ी मार वहां से भागने में सफल रहा। बीएन सिंह ने भवानीपुर थाना पहुंचकर थाना अध्यक्ष महेश कुमार को निर्देशित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में जहां भी चिड़िया बिक रही है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह वन्य जीव प्राणी एक्ट अधिनियम के खिलाफ है। ऐसे व्यक्ति को चिन्हित कीजिए जो चिड़िया बेचने में या चिड़िया का शिकार करने में शामिल है। भवानीपुर थाना परिसर सहित दोनों प्रतिबंधित पक्षी को खुले आकाश में उड़ा दिया गया। आपको बता दें कि रस साइबेरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चीन से सर्दी के मौसम में पक्षी प्रवास करने के लिए भारत आते हैं। यह क्षेत्र वैसे पक्षी के लिए अनुकूल है, लेकिन इस सर्दी के मौसम में प्रवासी पक्षी का शिकार करके चिड़ी मार बेचते हैं, जो कानूनन गलत है। इसलिए समय समय पर कार्रवाई होना जरूरी है। भागलपुर में बच्चे बच्चियां युवक युवतियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका अंग प्रतिभा खोज के माध्यम से दिया जा रहा है। इस अंग प्रतिभा खोज सीजन 4 का ग्रैंड फिनाले का मुकाबला भागलपुर के स्थानीय विभा भवन में आयोजित किया गया। इसमें भागलपुर जिले के साथ साथ अन्य जिलों से आए सैकड़ों कलाकारों ने अपनी कला के जौहर को प्रदर्शित किया। वहीं अंग प्रतिभा खोज सीजन 4 ग्रैंड फिनाले के मुकाबले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे विजयी कलाकारों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और सहयोग राशि देकर सम्मानित किया गया। अंग प्रतिभा खोज कार्यक्रम में डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग और मॉडलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। आज अंग प्रतिभा खोज सीजन 4 2024 का ग्रैंड फिनाले वृंदावन हॉल तिलका मंजी में रखा गया। काफी बच्चों ने प्रतिभा दिखाया और यहाँ पर सभी को बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी जो भी आए बच्चे उनको कैश प्राइज, मोमेंटो सर्टिफिकेट से हमारे अतिथि सम्मानित किए और बच्चों को प्रतिभा निखारने का ये मंच देने का काम कर रहे हैं हम लोग। और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि बच्चों को ऐसा मंच मिले और बाहर भी बच्चों को मौका मिले और यहाँ के बच्चे, भागलपुर के बच्चे नाम रोशन करें देश विदेश में जाके। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जहाँ तक सहयोग होगा मैं पूरा अपना सहयोग करूँगा। और मैं लक्की राज, ऑर्गेनाइजिंग टीम के डायरेक्टर। भागलपुर शहर में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं डांसिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग में। उसी को निखारने का काम हम लोग पिछले मंथ शुरू किए थे अंग प्रतिभा खोज के नाम से। ऑडिशन राउंड हुआ, सिलेक्शन राउंड हुआ और उसका आज ग्रैंड फिनाले वृंदावन हॉल में हो रहा है। यहाँ पे बच्चों ने एक से एक बढ़ के परफॉर्मेंस दिया है और बच्चों को प्रमाण पत्र के साथ मेडल, सर्टिफिकेट, प्राइज और कैश प्राइज भी दिया जा रहा है। और बच्चे और यहाँ के जो पेरेंट्स है, भागलपुर लोगों ने जो सपोर्ट किया है, जो समर्थन दिया है, हम लोग वादा करते हैं कि अगले साल फिर से आएंगे और बच्चे का जो भी प्रतिभा है और दुगनी मजबूती और दुगनी रफ्तार से हम लोग खोजने का काम करेंगे। कीटनाशक दवा खाने से 19 वर्षीय युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका पूर्णिया जिला की रहने वाली नेहा कुमारी है। बता दें कि मृतका ने 1 सप्ताह पहले किसी बात को लेकर तनाव में आकर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं परिजनों ने जब घर पहुंचकर नेहा की हालत गंभीर देखी तो उसे तत्काल स्थानीय ग्रामीण डॉक्टर से इलाज करवाया गया। स्थिति नाजुक होने पर पूर्णिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज के दौरान शनिवार सुबह 6 बजे नेहा ने दम तोड़ दिया। वहीं मायागंज स्थित बरारी थाना में परिजनों का फर्द बयान दर्ज कर सबको अपने पोस्टमार्टम में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसके बाद सबको परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस दुखद घटना से परिवार में शोक की लहर है। में 6 बजे शाम को उल्टी खूब होने लगा था। 3 दिन घर में थे, उसके बाद गांव का डॉक्टर से दिखाए, उल्टी बंद नहीं हुआ तो सदर अस्पताल पूर्णिया में ले गए। वहाँ पर 2 दिन थी। उसके 5वां दिन में मुंह से खूब उल्टी आने लगा तो उसके बाद वहाँ से तुरंत प्राइवेट में ले गए। प्राइवेट में 6 दिन के बाद वहाँ से रेफर मायागंज हॉस्पिटल भागलपुर में रेफर किया। और तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ 4 दिन, आज 4 दिन हो गया। रात को वेंटिलेटर लगा, बोले डॉक्टर वेंटिलेटर लगेगा तो बोले, तो सुबह 6 बजे डेट। क्यों उल्टी आ रही थी? क्यों पता नहीं, कुछ बताए नहीं थे। बताए नहीं? कुछ खाई आई थी क्या? हाँ, वही जैसे प्राइवेट में लगा ना, वहाँ बताया डॉक्टर कि कुछ खाई है। क्या चीज खाई है? दवाई, पॉइजन खाई थी। काहे खाई थी? कब पॉइजन? काहे खाई थी पता नहीं। क्या उम्र थी? 19 साल। और पढ़ाई वढ़ाई कर रहे थे? हाँ। कोई बात था क्या जो? नहीं, कुछ भी नहीं बताते थे। तो क्या कारण हो गया जो मतलब कि आत्महत्या करने के लिए तुल गए थे? पता नहीं सब।
आप कौन हुए? भाई उनका। तो जिक्र नहीं करती थी बहन? नहीं, कुछ किसी को बताया ही नहीं थी। मम्मी को कुछ ऐसा वैसा नहीं। बात बताती थी? नहीं। क्या नाम थी मृतका की? नेहा कुमारी। और कहाँ के रहने वाले, मूल निवासी? पूर्णिया महाराजपुर। कौन सा थाना क्षेत्र है? मुसफिला। सड़क दुर्घटना में घायल साइकिल सवार युवक की मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक 32 वर्षीय सिंटू यादव है, जो पूर्णिया जिला का निवासी थे। बता दें कि साइकिल से बाजार से मृतक घर लौट रहे थे। इसी दौरान भवानीपुर के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं परिजनों ने उसे तुरंत पूर्णिया के अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर जिला स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सड़क दुर्घटना में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना बांका जिला के रजौन थाना क्षेत्र की है। बता दें कि 7 दिसंबर की सुबह 9 बजे मृतक अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर घर लौट रहा था। इसी दौरान रजौन थाना क्षेत्र के सत्संग भवन के पास विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें मृतक और उसके दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें इलाज के दौरान एक दोस्त की मौत हो गई, वहीं दूसरे का पैर फ्रैक्चर हो गया। इसका इलाज अभी भी जारी है। मृतक की पहचान रजौन थाना क्षेत्र के दरपा गाँव निवासी गोपाल मंडल के 20 वर्षीय पुत्र कुमार के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और मिथुन को इलाज के लिए भागलपुर की जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर चोट के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जहां मायागंज अस्पताल स्थित बरारी थाना में फर्द बयान के आधार पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया और सब परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं परिजनों द्वारा बताया गया कि इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद वो मौके पर भी पहुंचे थे। अकबरनगर थाना क्षेत्र के डीएसपी ईट भट्टा के जमीन पर भूमि अधिग्रहण कर अकबरनगर थाना खोलने के मामले को लेकर जन संसद के संरक्षक अजीत कुमार सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के पास सड़क किनारे मजदूरों के साथ शोषण बंद करो की नारेबाजी करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि डीएसपी ईट भट्टा 1993 ईस्वी से चल रहा है। आज अकबरनगर डीएसपी ईट भट्टा के मालिक को जिला प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण कर लेने से लगभग 400 मजदूरों की रोजी रोटी पर आफत आ गई है। 1.5 माह से जिला प्रशासन द्वारा अकबरनगर डीएसपी ईट भट्टा बंद कर दिया गया है। सभी मजदूरों की रोजी रोटी पर आफत है। उनका कहना है कि अकबरनगर थाना के आसपास बहुत जमीन है, वहां भूमि अधिग्रहण कर अकबरनगर थाना खोले और मजदूरों के साथ शोषण नहीं करें। अगर आप शादी विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं, तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियो का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करे गोदरेज इंटीरियो की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियो सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अब आपके शहर भागलपुर में पहली बार एक ही छत के नीचे खुल चुका है ड्राई फ्रूट्स, मसाले और कॉस्मेटिक का भव्य शोरूम अरेज अमायरा। अरेज अमायरा में आपको उत्कृष्ट क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और मसाले उपलब्ध हैं। साथ ही ऐसे मसाले और ड्राई फ्रूट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ आपको अरेज अमायरा में मिलेंगे। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज यहाँ उपलब्ध है। तो दुर्गा पूजा और फेस्टिवल के मौके पर उत्कृष्ट और शुद्ध ड्राई फ्रूट्स और मसाले के साथ ओरिजिनल कॉस्मेटिक के लिए एक बार जरूर पधारे अरेज अमायरा। हमारा पता है अरेज अमायरा, रिलायंस ट्रेंड्स के बगल में, बटल बाबू रोड, आनंद चिकित्सालय रोड, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 70501
9341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।